क्या आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोग बहुत ज़्यादा तैयार होकर भी वो इम्प्रेशन नहीं छोड़ पाते जो एक सिंपल और शांत रहने वाली औरत पल भर में कर देती है। लोग सोचते हैं कि सादगी का मतलब पुराना फैशन या कमज़ोरी है, लेकिन सच तो ये है कि जो औरत जितनी सिंपल होती है वो उतनी ही गहरी और सुलझी हुई होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन खास खूबियों की जो एक सिंपल औरत को ना सबसे अलग और हाई वैल्यू बनाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपने टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले ना मैं आपके साथ अपनी थोड़ी सी रूटीन डिस्कस करूँगी। यहाँ मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। रात के खाने में ना मैंने फ़िश करी बनाया हुआ था। आधी फ़िश का यूज़ मैंने ग्रेवी में किया था, बाकी आधी फ़िश को ना मैंने वैसे ही फ्राइड वाली खाने के लिए बचा लिया था। तो चलिए कुकिंग करते हैं और साथ ही ना अपने टॉपिक पर डिस्कस करते जाते हैं। पहला पॉइंट है दिखावे से दूर, नो शो ऑफ। जो औरत सिंपल होती है उसे अपनी वैल्यू दिखाने के लिए महंगे कपड़े या ब्रांडेड चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उसकी बातों और उसके काम में ना दिखता है। वो फेक बनने की कोशिश नहीं करती, इसलिए लोग उस पर जल्दी भरोसा करते हैं। जो औरत दिखावा नहीं करती उसे दूसरों से वाह वाह सुनने की ना भूख नहीं होती। उसे पता होता है कि वो कौन है और उसकी वैल्यू क्या है। उसे महंगे बैग या ब्रांडेड कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती ये साबित करने के लिए कि वो कामयाब है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उसकी सादगी में ही चमकता है। और दिखावा करने वाली औरत ना हमेशा इस टेंशन में रहती है कि लोग क्या सोचेंगे या वो दूसरों से पीछे ना रह जाए। लेकिन जो औरत दिखावे से दूर रहती है वो इस कंपैरिजन ट्रैप से ना आज़ाद होती है। इस वजह से वो अंदर से ज़्यादा शांत और खुश रहती है। दिखावा ना करने वाली औरत ना हमेशा रियल होती हैं। वो जैसे घर के अंदर हैं वैसे ही बाहर होती हैं। इस वजह से ना लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ऐसी औरत ना पैसों की और वक्त की बचत करती हैं। जो औरत दिखावे में नहीं पड़ती वो अपने पैसे और वक्त को सही जगह इन्वेस्ट करती हैं। वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खर्च नहीं करती बल्कि अपने ना परिवार की ज़रूरत और फ्यूचर के लिए ना सोचती हैं। ये उसकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होने की ना निशानी है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग ना ज़्यादा शोर मचाते हैं, शो ऑफ करते हैं, उसका असर कम होता है। लेकिन एक सिंपल औरत जो शांति से अपना काम करती है उसका असर बहुत गहरा होता है। लोग उसकी पर्सनालिटी और उसके काम की इज्जत करते हैं, ना कि उसकी चीज़ों की। सो डियर फ्रेंड्स, दिखावा करना बहुत आसान है लेकिन सिंपल बने रहना सबसे मुश्किल काम है। याद रखिए, जो हीरा डायमंड होता है ना उसे चमकने के लिए किसी लाइट की ज़रूरत नहीं होती, वो अंधेरे में भी चमकता है। वैसे ही एक सिंपल औरत की शख्सियत होती है। दूसरा पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। जब कोई गुस्सा दिलाए या कोई कड़वी बात कहे तो ना एक इमोशनल इंटेलिजेंट औरत तुरंत चिल्लाकर जवाब नहीं देती। वो 2 सेकंड रुकती है और सोचती है कि क्या गुस्सा करना ज़रूरी है। वो अपना गुस्सा पर कंट्रोल रखती है जिससे घर का ना माहौल ख़राब नहीं होता। वो सिर्फ अपनी बातें नहीं मनवाती बल्कि सामने वाले की परेशानी को भी समझती हैं। अगर हस्बैंड काम से थक कर आए हैं या बच्चे परेशान हैं तो वो उन पर ना सवाल उठाने की बजाय उनकी सिचुएशन को समझकर सपोर्ट करती हैं। इस वजह से ऐसी औरतों से ना लोग अपनी बातें शेयर करना पसंद करते हैं। और ऐसी औरतों में ईगो नहीं होता। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो ना वो उसे छुपाने या दूसरों पर डालने के बजाय मान लेती है। सॉरी कहने से वो छोटी नहीं होती बल्कि रिश्ते को बचा लेती है। ये उसकी बहुत बड़ी समझदारी होती है। ऐसी औरतें अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है ना तब वो घबराती नहीं है। वो रोने धोने की बजाय ना सॉल्यूशन पर फोकस करती हैं। उसका ये शांत रहना पूरे परिवार को ना हिम्मत देता है। हर किसी की बात को दिल से लगाकर बैठना इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। वो जानती हैं कि किन बातों को इग्नोर करना है और किन पर ना ध्यान देना है। वो पुरानी बातों या कड़वाहट को ना पकड़कर नहीं बैठती, इसलिए वो हमेशा फ्रेश और खुश रहती हैं। सो दिमाग से स्मार्ट होना अच्छी बात है लेकिन दिल से और जज्बात से स्मार्ट होना आपको ना एक क्वीन बनाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस ही वो सीक्रेट है जो एक सिंपल औरत को ना हर रिश्ते में कामयाब बनाती है। तीसरा पॉइंट है डिसीजन लेने में पक्की। एक क्लियर माइंडसेट वाली औरत को पता होता है कि उसके लिए सबसे पहले क्या आता है, उसका परिवार, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट या बच्चों का फ्यूचर। वो फालतू की छोटी मोटी बातों में अपना वक्त खराब नहीं करती। इसलिए जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो वो बिना कंफ्यूज हुए ना सही रास्ता चुनती हैं। बहुत से लोग ना दूसरों की एडवाइस पर चलते हैं लेकिन एक सिंपल और सुलझी हुई औरत सबकी सुनती है पर ना करती अपने मन की है।
वो लोग क्या कहेंगे इस डर से अपने फैसले नहीं बदलती। उसका यस मतलब यस होता है और नो मतलब नो होता है। जब घर में कोई मुश्किल आती है ना तो कमज़ोर माइंडसेट वाले लोग रोने लगते हैं या घबरा जाते हैं, लेकिन क्लियर माइंडसेट वाली औरत तुरंत ये सोचती है कि अब आगे क्या करना है। वो सॉल्यूशन निकालने में माहिर होती हैं। वो सिर्फ दिल से नहीं बल्कि दिमाग से भी सोचती हैं। वो इमोशंस में बहकर ऐसे फैसले नहीं लेती जिसका नुकसान बाद में हो। वो आज और कल दोनों को देखकर ना चलती हैं। इस वजह से घर के लोग भी उसकी सलाह लेना पसंद करते हैं। डिसीजन लेने में पक्की होने का मतलब ये भी नहीं कि अगर कभी फैसला गलत हो जाए तो वो डरती नहीं हैं। वो अपनी गलती मानती हैं और उसे ना सुधारती भी हैं। तो एक सिंपल औरत का दिमाग ना बिल्कुल साफ आईने की तरह होता है। उसे पता होता है कि उसे कहाँ जाना है और क्या पाना है। याद रखिए, जो औरत अपने फैसले खुद लेना जानती है ना, दुनिया उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाती है। सिंप्लिसिटी का मतलब चुप रहना नहीं है बल्कि सही वक्त पर ना सही बात कहना है। चौथा पॉइंट है रिस्पेक्ट और इज्जत। आपने देखा होगा कि जो लोग डाउन टू अर्थ और सिंपल होते हैं ना, उनकी इज्जत हर कोई करता है। एक सिंपल औरत अपने घर में, अपने ससुराल में और बाहर भी अपनी एक अलग ही जगह बना लेती है, क्योंकि उसमें ईगो नहीं होता। एक सिंपल औरत कभी किसी से इज्जत मांगती नहीं है बल्कि अपने बिहेवियर से उसे कमाती है। वो दिखावा नहीं करती, इसलिए लोग उसके ना सामने फेक नहीं बनते। उसका सचपन ही ना लोगों के दिल में उसके लिए जगह बना देता है। और उसकी इज्जत ना इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो खुद सबकी इज्जत करती है, चाहे घर का कोई बड़ा हो, चाहे बच्चे हों या घर में काम करने वाले ही कोई हेल्पर क्यों ना हो। जब आप दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं ना तो बदले में आपको डबल इज्जत मिलती है। और जो औरत फेवरेट होती है ना, वो कभी किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करती। लोग उस पर आंख बंद करके ना भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये औरत मेरी बात कहीं और नहीं करेगी। ये ट्रस्ट ही उसे सबका फेवरेट बनाता है। और सबका फेवरेट होने का मतलब ये नहीं है कि वो हर किसी की गलत बात सहे। एक सिंपल औरत अपनी ना मर्यादा जानती है। वो इतनी सुलझी हुई होती है कि बिना गुस्सा किए ना सिर्फ अपनी खामोशी या अपने दिमाग से ना सामने वाले को एहसास दिला देती है कि कहाँ रुकना है। सो फ्रेंड्स, इज्जत मांगने से नहीं बल्कि अपने कैरेक्टर से मिलती है। एक सिंपल औरत वो होती है जो महफिल में ना हो तो लोग ना उसे याद करें, और जब वो सामने हो तो लोग उसकी दिल से इज्जत करें। सिंप्लिसिटी ही वो रास्ता है जो सीधा लोगों के दिल तक जाता है। पांचवा पॉइंट है असली खूबसूरती, नेचुरल ग्रेस। इसका मतलब सिर्फ चेहरे की चमक नहीं बल्कि ना एक औरत के उठने, बैठने, बोलने और रहने का ना वो तरीका है जो बिना किसी मेहनत के ना लोगों को इम्प्रेस कर देता है। नेचुरल ग्रेस तब दिखता है जब एक औरत को अपनी खूबी और अपनी कमी दोनों का पता हो और वो ना दोनों को एक्सेप्ट करे। उसे इस बात का डर नहीं होता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। जब आप अंदर से खुद को पसंद करती हैं तो वो ग्लो ना आपके चेहरे पर अपने आप दिखता है। ग्रेसफुल औरत की ना सबसे बड़ी पहचान उसकी आवाज़ होती है। वो चिल्लाकर बात नहीं करती और ना किसी की ना बुराई करती है। उसकी बातों में ना एक ठहराव होता है। वो कम बोलती है पर जब बोलती है ना लोग उसे सुनना पसंद करते हैं। ग्रेसफुल औरत ना हमेशा ऐसे कपड़े पहनती है जो उस पर जचते हों और जिसमें वो ना कंफर्टेबल हो। वो फैशन की अंधी रेस में नहीं दौड़ती। उसका स्टाइल इतना सिंपल होता है पर उसका केयरिंग सेंस ना इतना अच्छा होता है कि लोग उससे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाते। एक सिंपल औरत की असली खूबसूरती उसकी स्माइल में होती है, जो कि ना फेक नहीं होती। जब वो किसी से मिलती है तो पूरी इज्जत और ना पूरे ध्यान, पूरे फोकस के साथ मिलती है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड ही ना उसे दूसरों की नज़र में और खूबसूरत बनाता है। सो फ्रेंड्स, मेकअप और महंगे कपड़े आपको कुछ देर के लिए सुंदर दिखा सकते हैं, लेकिन ग्रेस ना एक ऐसी चीज़ है जो कभी पुरानी नहीं होती। नेचुरल ग्रेस तब आता है जब आपका दिल साफ हो और आपकी सोच ऊंची हो। याद रखिए, हर खूबसूरत चीज़ ग्रेसफुल नहीं होती, लेकिन हर ग्रेसफुल चीज़ ना हमेशा खूबसूरत होती है। सो डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, सादगी कोई कमज़ोरी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी पावर है। अगर आप भी सिंप्लिसिटी को पसंद करती हैं ना तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिए और बताइए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।